औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट आज हम 1.4 की सेकंड हाफ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 इसका करेंगे। यहाँ पे लिखा है जी सॉल्व दी फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर डब्ल्यू एंड जी। तो यहाँ पे कम्प्लेक्स कोफिशिएंट के लिहाज से जो है ना हमने करना है इसको। दो यहाँ पे इक्वेशन दी गई हैं साइमल्टेनियस। पिछली एक्सरसाइज में एक इक्वेशन थी, आप क्या करते थे रियल और इमेजिनरी जो वैल्यूज़ हैं उनको कंपेयर करके एक्स और वाई या ए बी का आंसर लिख लेते हैं, जैसे कि 1.3 के अंदर भी सीखा आपने, 1.2 के अंदर भी इस तरह की वैल्यूज़ मौजूद है। लेकिन ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तो इसके लिए देखें यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, दोनों को आपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे देना, फिर किसी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करके W को साइड पे कर लेना है या Z को साइड पे कर लेना है। तो जो W की वैल्यू होगी वो इक्वेशन दूसरी में पुट कर देनी है। अब दूसरी इक्वेशन सारी Z में बदल जाएगी, अगर आप Z की वैल्यू पुट कर रहे हो तो सारी इक्वेशन W में बदल जाएगी। तो फिर एक वेरिएबल का आंसर आ जाएगा, इस तरह की पुट करके दूसरी वेरिएबल की वैल्यू आप ले आएंगे। तो इसके पहले पॉइंट में देखें जी, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दी गई हैं, तो यहाँ पे आपने एक को 1 का नाम दे दिया, एक को 2 का नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर जो 1 है वहाँ से आपने इसको सॉल्व किया तो ये 3z इधर आके माइनस हो गया। अब जो ब्रैकेट में 2 प्लस आयोटा है ये आगे जाके ये इससे डिवाइड हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर जो 3 आएगी आपने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे देखें जी, ये अब ये जो 2 प्लस आयोटा है ये इसके नीचे है, तो इसके नीचे जी के नीचे आपने 1 लिखा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 प्लस आयोटा जो है वो 2 माइनस आयोटा जी के साथ मल्टीप्लाई होगा इधर, आगे जाके ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे फार्मूला लगेगा 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा 2 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो उसके बाद ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, -1 दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर माइनस कर देगा और प्लस आयोटा इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया और 2 का स्क्वायर 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 5z हो गया। उसके बाद ये वाला जो 3z है इसके साथ लिख देंगे और प्लस आयोटा जो है वो, अब राइट साइड में अगर देखें तो -2 है, इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखा, तो ये 2 आयोटा में से ये वाला आयोटा माइनस किया तो खाली आयोटा रह गया। अब ये -1 और -2 यहाँ पे मैंने लिख दिया और ये -11 को इधर लिया है तो ये प्लस हो गया। उसके बाद प्लस आयोटा था तो ये माइनस, ये वाला प्लस वाला आयोटा इधर आके माइनस हो गया। इन दोनों को माइनस करें तो ये आंसर 0 आएगा। 11 में से -2 -1 आ जाएगा 8। तो यहाँ पे 5 और 3 8z हो गया। अब ये 8 जो है ना, इस 8 से हम कर देंगे डिवाइड, z का वैल्यू 1 आ गई। अब जो z की वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर यहाँ पे 3 हमारे पास ये है जी, इसमें z की जगह पे 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, -3 और 11 ये 8 हो गया, माइनस आयोटा नीचे 2 प्लस आयोटा है। अब इसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। ऊपर 8 2 से मल्टीप्लाई होगा, 8 माइनस आयोटा से, माइनस आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस आयोटा से, तो प्लस आयोटा का स्क्वायर, नीचे 2 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, आगे 2 का स्क्वायर जो है ना हमारे पास 4 आ जाएगा और आयोटा के स्क्वायर की जगह पे हमारे पास जो वैल्यू है इसकी वो आ जाएगी -1। तो यहाँ पे ये जो -1 है माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 प्लस 1 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखा, -8 आयोटा -2 आयोटा हमारे पास हो गया -10 आयोटा। 16 में से ये 1 माइनस कर देंगे, 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, -10 आयोटा नीचे आ गया, 4 प्लस 1 5। अब 15 और 10 से डिवाइड कर देंगे 5 को अलग-अलग, तो ये W की वैल्यू 3 -2 आयोटा और Z की वैल्यू 1 आई थी। तो सोल्यूशन सेट में Z और W की वैल्यूज़ लिख देंगे। पॉइंट नंबर 2 में दो इक्वेशन दी गई हैं, तो एक को 1 लेट कर लेंगे, दूसरी को 2। तो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से देखनी छोटी है, इस वजह से मैंने इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व किया। तो माइनस आयोटा W जो है ना वो इधर रहने देंगे, माइनस आयोटा Z को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस। अब माइनस आयोटा इससे हो जाएगा डिवाइड, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। W की वैल्यू जो है ना आपने इक्वेशन नंबर अब 1 में पुट करनी है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 को हमने यहाँ पे सॉल्व किया, तो ये वैल्यू पुट की हमने इक्वेशन नंबर 1 में। 2z वैसे आ गया, +3 प्लस आयोटा W की जगह पे ये सारी वैल्यू आ गई, -1 प्लस आयोटा Z डिवाइड माइनस आयोटा। अब ये जो 2z है इसके बटे में 1 लिख के इन दोनों का एलसीएम ले लें, ये माइनस आयोटा जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये 9 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो 3 को तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, अयोटा को तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। तो उसके बाद देखें जी, ये माइनस अयोटा 9 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस अयोटा से, तो प्लस अयोटा स्केयर। अब लेफ्ट साइड में अयोटा का स्केयर है, इधर भी अयोटा का स्केयर है, कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद ये 2z अयोटा और ये वाली जो प्लस 3z अयोटा ये इकट्ठी हो गई। और उसके बाद जो z वाली वैल्यूज़ मज़ीद, ये z के साथ अयोटा का स्केयर है, ये -1 हो गया। तो मज़ीद ये -1z इधर आ जाएगा, 3z अयोटा में से 2z अयोटा माइनस होकर z अयोटा आ गया। तो नेक्स्ट देखें जी, ये 3 अयोटा में से ये अयोटा माइनस हो गया और -3 इधर आ गया। उसके बाद जी पहली दो वैल्यूज़ में से z कॉमन निकाल लिया, ये 2 अयोटा इधर आके 9 अयोटा के साथ माइनस हो गया, -3 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये -11 अयोटा आ जाएगा, +3 अयोटा -1 जो है वो इधर बटे में आ जाएगा। अब हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट जो है ना वो यहाँ पे अयोटा के साथ जो माइनस लिखना था वो यहाँ पे जो है ना वो लिख दिया जी। -1 वैसे ही रहेगा, ये -1 वैसे ही रहेगा, माइनस अयोटा यानी अयोटा के साथ हमने साइन चेंज करना, -1 वैसे ही रहने देना। तो ये तो फार्मूला आ जाएगा अयोटा का स्केयर -1 का स्केयर, यानी -1 माइनस अयोटा का स्केयर लिख दें या ऐसे ब्रैकेट में -1 का स्केयर लिख दें। तो अयोटा स्केयर की जगह पे -1 आ गया और ये 1 का स्केयर 1 ही, -1 -2 आ गया। और इधर -11 इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, दोनों प्लस आ जाएंगी। 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दोनों माइनस आएंगी। -11 में से 3 अयोटा माइनस करेंगे तो +8 अयोटा आएगा। और ये 11 अयोटा का स्केयर जो है ना वो माइनस माइनस प्लस आना था, प्लस आ गया। अयोटा स्केयर की जगह पे -1 लिखा और एंड पे हमारे पास है -3। तो यहाँ पे -11 -3 इसके साथ लिख दिया, +8 अयोटा एंड पे ले गए। अब -3 -3 -11 -3 -14 हो गया। और इससे -2 डिवाइड कर देंगे और 8 से अलहदा -2 डिवाइड कर देंगे, ये माइनस माइनस प्लस होकर 7 आ गया। और ये आ गया -4, यानी जी की वैल्यू जो है ना हमारे पास क्या आ गई, 7 -4 अयोटा। तो जी की वैल्यू जो हमारे पास आई है 7 -4 अयोटा, इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ही -1 प्लस अयोटा जी डिवाइड माइनस अयोटा जी की जगह पे 7 -4 अयोटा। तो अयोटा मल्टीप्लाई होगा 7 अयोटा -4 अयोटा का स्केयर आ जाएगा। अयोटा स्केयर की जगह पे -1 लिखेंगे, 7 अयोटा प्लस अयोटा 8 अयोटा हो जाएगा। माइनस यहाँ पे -1 -4 से मल्टीप्लाई होके +4 हो जाएगा। और इसके साथ हम -1 के साथ इसको जो है वो कर देंगे प्लस, यानी -4 यहाँ पे, ये हमारे पास 4 -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 3, यानी 4 -1 3 आ जाएगा। तो उसके बाद ये जो माइनस अयोटा है इसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये नीचे अयोटा का स्केयर आ जाएगा। और ये हमारे पास 3 आया है जी, 3 अयोटा अयोटा, और ये अयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा, अयोटा का स्केयर अयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 अयोटा। अयोटा स्केयर की जगह पे -1 लिखेंगे और 8 जो है अब माइनस हो जाएगा। और इसके साथ यहाँ पे हमारे पास 3 है, नहीं जी ये 3, तो -8 स्टार्ट में लिख दिया। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा जी, 3 -8 प्लस 3 अयोटा। तो जी की वैल्यू 7 -4 अयोटा और डब्ल्यू की वैल्यू -8 प्लस 3 अयोटा। तो नेक्स्ट देखें जी, पॉइंट नंबर 3 में दो इक्वेशन दी गई हैं। पहली इक्वेशन को 1 का नाम दे दिया, दूसरी को 2 का नाम दे दिया। तो इक्वेशन नंबर 1 से आपने z को एक साइड पे किया और ये जो -4w है ये दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा प्लस। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब हमने z की वैल्यू पुट करनी है 2 के अंदर। तो z की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 अयोटा प्लस 4w। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये 6 आ गया, ये 4 2 8 आ जाएगा। आगे 3 और 8w आगे 11, 6 अयोटा इधर आके 5 -5 अयोटा के साथ माइनस हो जाएगा। तो ये भी -5 -6 अयोटा आ जाएंगे -11। और उसके बाद ये 11 को डिवाइड कर देंगे इन दोनों वैल्यूज़ से। तो 11 कॉमन निकाल लें इन दोनों में से, ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया। तो डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 1 माइनस अयोटा। अब हमने डब्ल्यू की वैल्यू पुट करनी है 3 के अंदर। तो डब्ल्यू की वैल्यू जो है ना ये इक्वेशन नंबर 3 के अंदर 4 आगे डब्ल्यू की जगह पे 1 माइनस अयोटा आ जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 -4 अयोटा। तो यहाँ पे देखें जी 3 अयोटा -4 अयोटा +4, तो 3 अयोटा -4 अयोटा आ गया माइनस अयोटा आगे +4।
तो यहाँ पे 4 को स्टार्ट में लिख लें, आयोटा को बाद में लिख लें, यानी कम्प्लेक्स वैल्यू बाद में और रियल वैल्यू पहले। तो ये आ गई जी की वैल्यू। तो डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास जो है वो यहाँ पे ये 1 माइनस आयोटा और ये जी की वैल्यू 4 माइनस आयोटा। तो ये हमने सोल्यूशन सेट में लिख देनी है, 4 जी एंड डब्ल्यू। तो इससे आगे हमारे पास इसका पॉइंट नंबर 4 है जी। तो पॉइंट नंबर 4 में जी प्लस डब्ल्यू और 2 जी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 2। दो इक्वेशंस हैं, दोनों को 1 और 2 का नाम दे देंगे। तो 1 से जी को चाहे साइड पे कर लें, चाहे डब्ल्यू को, जी को इधर किया गया है, डब्ल्यू इधर जाके 3 माइनस आयोटा, 3 आयोटा में से माइनस होगी, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इसको अब 2 में पुट किया, तो 2 में पुट करने के बाद ये देखें जी आगे जी की जगह पे 3 आयोटा माइनस डब्ल्यू, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया हमारे पास 6 आयोटा माइनस 2 डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस प्लस 3 डब्ल्यू इज इक्वल टू 2। तो 3 में से 2 डब्ल्यू माइनस कर देंगे, डब्ल्यू रह गया। अब ये 6 आयोटा 2 में से इधर आके राइट साइड में माइनस हो जाएगा। अब ये जो डब्ल्यू की वैल्यू आई है आप इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर दें, तो 3 आयोटा माइनस डब्ल्यू की जगह पे आ जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 माइनस हो जाएगा, 6 आयोटा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 आयोटा 6 आयोटा 9 आयोटा आ गया माइनस 2। तो ये आ गई जी की वैल्यू और ये आ गई हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू 2 माइनस 6 आयोटा, यानी यहाँ पे माइनस है, ठीक है जी, 2 माइनस 6 आयोटा। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर हमारे पास 5 है जी। 5 वाले पॉइंट में बताया जा रहा है कि यहाँ पे डब्ल्यू और दो इक्वेशन, एक को 1 का नाम दे दिया, एक को 2 का। तो इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे वैल्यू जो है ना हमने क्या करनी है, सब्जेक्ट करनी है। तो 2 जी पहले उधर जाके 1 में से माइनस हो गया और 3 प्लस आयोटा ये वाली वैल्यू 1 माइनस 2 जी से डिवाइड हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब ये जो डब्ल्यू की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हमने पुट करनी है। तो ये हमारे पास आ गई जी वैल्यू माइनस जी माइनस 1 माइनस आयोटा, ये है 1 माइनस आयोटा, डब्ल्यू की जगह पे लिख देंगे 1 माइनस 2 जी डिवाइड 3 प्लस आयोटा। तो जी के बटे में 1 लिख के दोनों का एलसीएम लेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अगली लाइन में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस जी को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों वैल्यूज़ माइनस में आ गई। आगे ये वाली माइनस बी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो प्लस वाली वैल्यूज़ है माइनस होंगी, माइनस वाली वैल्यू प्लस। अब माइनस 3 जी है, यहाँ पे प्लस 2 जी है, इसके साथ लिख दें। जी आयोटा है माइनस 2 जी आयोटा, ये इकट्ठी होगी वैल्यूज़ -1, आगे प्लस आयोटा। आगे 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 6 प्लस 2 आयोटा। तो नेक्स्ट जी ये -3 जी प्लस 2 जी, ये माइनस जी की आ गई वैल्यू, और ये -1 -2 -3 जी आ जाएगा। और उसके बाद देखें जी ये 6 प्लस ये -1 इधर आके इसके साथ 1 प्लस हो गया, और आयोटा वाली वैल्यूज़ को उधर ले जाएंगे, आयोटा प्लस आयोटा है यहाँ पे, इधर आके 2 आयोटा में से माइनस हो जाएगा, 6 प्लस 1 7 आ जाएगा, 2 आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा आ जाएगा। इन दोनों में से जी कॉमन निकालें, 1 माइनस 3 आयोटा आ गया। तो जी जो है हमारे पास 7 प्लस आयोटा को डिवाइड करके ये आ जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू 7 प्लस आयोटा से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद इसको इसका कॉन्जुगेट लिया, माइनस की जगह पे प्लस लिखा, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी। नीचे फार्मूला लग जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगी, 7 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 7 3 आयोटा से 21 आ जाएगा, आयोटा -1 से माइनस आयोटा, आयोटा प्लस 3 आयोटा से, तो 3 आयोटा का स्केयर हमारे पास आ जाएगा। तो इससे आगे तो इस 21 आयोटा में से आयोटा माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 20 आयोटा। तो यहाँ पे 3 का स्केयर 9 आ जाएगा, 1 का स्केयर 1 ही आएगा, इस आयोटा स्केयर की जगह पे -1 लिख देंगे। तो यहाँ पे देखें जी 3 का स्केयर आपके पास आ गया 9, तो आयोटा स्केयर की जगह पे -1 लिखा, ये 3 जो है -7 के साथ लिख देंगे, और इस आयोटा स्केयर की जगह पे माइनस लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 9 हो गया, -3 -7 -10 आ गया, और प्लस 20 आयोटा, नीचे भी 10 है, 10 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, या इन दोनों में से 10 कॉमन निकाल लें, -1 प्लस 2 आयोटा जी की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो जी की वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, 1 माइनस 2 डब जी, जी की जगह पे आ गया -1 प्लस 2 आयोटा, और नीचे है 3 प्लस आयोटा।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये -2 दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर ये +2 हो जाएगा, और ये 2 2 ज़र 4, ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी। अयोटा का स्केयर आ जाएगा, अयोटा स्केयर की जगह पे लिखेंगे -1, तो ये माइनस माइनस हो गया हमारे पास प्लस, यहाँ पे नीचे आ गया 3 प्लस अयोटा, और ऊपर 3 + 4 7। अब इसको इसका कॉन्जुगेट लेके अयोटा को ख़त्म करेंगे साइन चेंज करके, यानी अयोटा के साथ प्लस से माइनस लिख के मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर आ गया जी 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 7 को अयोटा से, नीचे 3 का स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर, अयोटा स्केयर की जगह पे -1 माइनस माइनस हो गया प्लस, 9 + 1 10 आ गया जी, और 10 को दोनों से डिवाइड कर देंगे, ये आपके पास W की वैल्यू आ गई, ये आपके पास C की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट इस तरह से ये हमारी 1.4 जो है सेकंड हाफ कंप्लीट हो गई है। तो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।